आज आप सभी का स्वागत है शिक्षा क्रांति के मंच पे। आज मेरे साथ है सत्यन सर। सबसे पहले मैं सत्यन सर का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद शालिनी जी। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे जो व्यूअर है उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि आजकल जो हम लोग हैं, हम जो अपनी संस्कृति से पिछड़ते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को साथ लेके चलना आजकल लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ ये भी है कि संस्कृति में ना रहकर उसको एक फ्रीडम मान कर चलते हैं। जैसे कि मैं कहना चाहूँगी, जैसे हमारा देश अभी आज़ाद है और वो चाहते हैं कि हम संस्कृति से भी आज़ाद हो जाए, मतलब संस्कृति में जुड़ना नहीं चाहते। तो सर, इस पे आपका क्या कहना है? शालिनी जी, सबसे पहले तो मैं प्रश्नकर्ता का धन्यवाद करता हूँ और उनका प्रश्न काफ़ी अच्छा है और उनकी सोच को मैं स्वीकार करता हूँ, सलाम करता हूँ। उनकी अपनी सोच है, लेकिन मेरे विचार से संस्कृति से आप अलग नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए हम भी एक मुक्त चिंतक है, मुक्त मनन स्वतंत्र चिंतन हमारी पहचान भी है। हम भी चाहते हैं कि जो स्वतंत्रता में आप जो ग्रोथ करते हैं, स्वाधीनता में जो आप विकास करते हैं, स्वाधीनता में आप आत्मोत्थान करते हैं, बौद्धिक विकास करते हैं, पराधीनता में कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपकी स्वतंत्रता स्वच्छंदता बन जाए तो मुझे लगता है कि मनुष्य आज़ादी नहीं, आज़ादी का ही गुलाम बन जाता है। और आज मनुष्य आज़ादी का ही गुलाम है। बोलने की आज़ादी, कुछ भी बोल ले, कुछ भी देखने की आज़ादी, कुछ भी देख ले, कुछ भी पिक्चर बनाने की आज़ादी बना ले, कुछ भी सीरियल बनाने की आज़ादी बना ले, और क्या होगा फिर उसके बाद हम देखने के सुनने के गुलाम हो जाते हैं। तो आज जहाँ एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे लिए एक दूसरे से संपर्क करना बहुत आसान कर दिया है, वहीं दूसरी ओर इसने हमारी सोच को भी आर्टिफिशियल ही बनाना शुरू कर दिया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दोष क्यों देना? दोष तो हमारा है जो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये प्रश्न पूछा, लेकिन उनकी बातों से मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि हम भी स्वतंत्र चिंतक हैं, हम भी मुक्त मनन करते हैं, स्वतंत्र चिंतन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम संस्कृति से नहीं जुड़ते हैं। माना मुक्त मनन स्वतंत्र चिंतन समय की मांग है, पर जिस मनन और चिंतन में संस्कृति, संस्कार, संस्कृति की पहचान और पृष्ठभूमि नहीं, वह मनन चिंतन बौद्धिकता तो कोरा स्वांग है। यानी उदाहरण के लिए आप पूछेंगे कि कैसे हैं? कैसे सर? मान लीजिए मैं स्वतंत्र चिंतक हूँ और मैं सांस्कृतिक नहीं हूँ, तो इसका मतलब है जिन लोगों ने अक्षर की खोज की, शब्दों का अनुसंधान किया मेरे लिए, आज मैं आपसे बात क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे जो पूर्ववर्ती बुद्धिजीवी रहे हैं, विद्वान रहे हैं, उनका अगर मैं सम्मान करता हूँ, कृतज्ञता का भाव उनके प्रति प्रकट करता हूँ, तो संस्कृति की वजह से हैं। अगर जो इंसान संस्कृति में विश्वास नहीं करता है, वो बोलता है कि पहले का कुछ नहीं रहा जी। क्या आप इस बात से ना कर सकते शालिनी जी की जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मैं बात, किसी ने बौ को खोजा होगा, फिर तो को खोजा होगा, फिर बात को खोजा होगा, फिर वाक्यों को खोजा होगा, तो मैं उनका ऋणी हूँ। जो आज मैं अपनी मौलिकता को आगे ले जा रहा हूँ, स्वतंत्र चिंतन को आगे ले जा रहा हूँ, वो इसीलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि मैं सांस्कृतिक हूँ। सांस्कृतिक का मतलब है जो मेरे से पहले बुद्ध हुए हैं या मेरे से पहले बहुत बुद्धिजीवी हुए हैं, वीर महावीर हुए हैं, राम कृष्ण हुए हैं, नानक हुए हैं, कबीर हुए हैं, मैं उनके प्रति नतमस्तक हूँ, इसीलिए मैं आज आगे बढ़ पा रहा हूँ। लेकिन सांस्कृतिक पुरुष और सांस्कृतिक कर्मी होने का मतलब ये नहीं कि जो संस्कृति में दोष है उनके लिए कार्य ना किया जाए। इसीलिए मेरा यह मानना है शालिनी जी कि जो मनुष्य अपने कर्मों और वचनों को, अपने शब्दों और कर्मों को जो मनुष्य नियंत्रण के अधीन करता है, वो स्वाधीन होने लगता है। जी सर। तो अगर मनुष्य संस्कृति से नहीं जुड़ता है तो वह कर्मों को और संस्कारों को, शब्दों को नियंत्रण के अधीन नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब है जो स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता का एक अपना तंत्र है, स्वतंत्र अपना उसका तंत्र है, सिस्टम है। तो अगर आपको स्वतंत्र होना होगा तो कहीं ना कहीं मर्यादित होना होगा। अगर तंत्र किसका नहीं होता? स्वच्छंदता का नहीं होता है। तो आज सचमुच स्वच्छंदता का समय है। आज नहीं तो आप देख लीजिए कुछ भी बनाया जा रहा है। कोई भी इंसान कुछ भी सीरियल बनाता है या मूवी बनाता है, क्या वो
मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो कभी यह सोचता है कि समाज पर क्या इसका असर पड़ेगा? आप बताएं शालिनी। सर, यह प्रश्न एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ज़्यादातर जो हम देखते आ रहे हैं, जो हमें दिखाया जा रहा है, वो सच्चाई की दृष्टि से देखें तो वो अच्छा कंटेंट नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि जो कंटेंट हमें पहले देखने को मिलते थे, अब उसमें जैसे लोग बोलते हैं ना कि गो विद द ट्रेंड की तरह उसमें अननेसेसरी कंटेंट उसमें भरा जा रहा है, और वही हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी वो अच्छी तरह से नहीं उपस्थित हो रहा है। जी बिल्कुल, और हम तो उस श्रेणी के आदमी हैं, हम तो समन्वय की बात करते हैं। जी सर। हम तो चाहते हैं कि सबका सम्मान हो। भारत पुण्य भूमि भली है, क्या मंदे क्या भले, सबकी यह शरण स्थली है। सबका सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो सोचते हैं कि अच्छा नहीं हो रहा है, समाज को जो अच्छा बनाना चाहते हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। जी सर। तो इसीलिए हमारा यह प्रयास है, इस चैनल के माध्यम से जो भी आप प्रश्न पूछते हैं उनके उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो जो आज का यह प्रश्न था कि संस्कृति में हमारा विश्वास है, और वो लोग संस्कृति को गोबर संस्कृति कह रहे हैं, कभी गुड़ संस्कृति कह रहे हैं, कुछ संस्कृति कह रहे हैं। सर, ये भी है कि संस्कृति को ना बहुत विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया गया है। विभाजित कर दिया गया है। शालिनी जी, बहुत अच्छा आपने कहा। मैं कहना चाहूँगा कि एक तो इसको पॉलिटिसाइज करते हैं, जी सर। राजनीतिकरण करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, जी सर। यानी संस्थाकरण करते हैं। संस्थाकरण और राजनीतिकरण की वजह से जो संस्कृति की जो एक लोकतांत्रिक धरोहर है, और मैं कहूँगा कि स्वाधीनता की जो धरोहर है, उदारता की धरोहर है, वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा यही प्रयास है। राजनीति से कोई भेदभाव नहीं है, द्वेष नहीं है, लेकिन यह भी बात सही है कि बदलाव के लिए राजनीति होनी चाहिए। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि राजनीति भी बदलाव का हिस्सा है, लेकिन राजनीति ही बदलाव करे, यह तो कोरा किस्सा है। यानी हम सारी चीज़ें राजनीति पर लाद देते हैं। राजनीति ने योग भी करना है जी, राजयोग भी वही ले जाए आगे। राजनीति संस्कृति भी बचाए जी अपनी, राजनीति सारे काम करे, और फिर राजनीति क्या आपको लगता है कि राजनीति कर सकती है? नहीं, राजनीति से विभाजन बढ़ता है, विविधता नहीं होती है। जबकि हमें क्या चाहिए? विविधता चाहिए। विविधता चाहिए। जी सर। अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, जैसे सर आपने अभी अपनी बात में बताया कि हम लोग जो गुलाम हुए हैं वो स्वतंत्रता के ही गुलाम हुए हैं। जी बिल्कुल। तो सर, आपके हिसाब से स्वतंत्रता के क्या मायने हैं? मेरे हिसाब से स्वतंत्रता के मायने होने चाहिए। शालिनी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कह के हटाऊं कि स्वतंत्र मतलब जिसका अपना तंत्र हो। सबसे पहले हमें अपना तंत्र देखना पड़ेगा। यानी तंत्र से मतलब है कि सिस्टम है। जैसे मान लीजिए मेरा शरीर है, मेरे शरीर से ज़्यादा शक्तिशाली मेरी इंद्रियां हैं, मेरी इंद्रियों से ज़्यादा शक्तिशाली मेरा मन है, मेरे मन से ज़्यादा शक्तिशाली मेरी बुद्धि है। तो हमारे जीवन का जो संचालन है वो बुद्धि के हाथ में होना चाहिए, विवेक के हाथ में होना चाहिए। जब यह बात हम भूल जाते हैं, यानी तंत्र मतलब सिस्टम है, यानी है स्वतंत्र है सभी। आप देख लीजिए कि अगर हमारा ये शरीर है, अगर पेट काम करना बंद कर दे तो हाथ कुछ नहीं करेंगे, हाथ काम करना बंद कर दे पेट को भोजन कहाँ से जाएगा? यानी अपना अपना सभी का अस्तित्व है, लेकिन परस्पर सहयोग की भावना से यह तंत्र चल रहा है। इसको स्वतंत्रता कहते हैं। इसको स्वतंत्रता नहीं कहते कि हम संस्कृति को भी नहीं मानते, हम इसको भी नहीं मानते, उसको भी नहीं मानते। एक आदमी जो मान रहा है वो ऐसे मान रहा है कि कहीं जुड़ गया तो जड़ हो गया। उसको लगता है कि बस मेरे जो थे, जो भी मेरी संस्था है वही महान है, वही सारा काम करी। और एक इंसान ऐसा हो गया कोई जुड़ना ही नहीं चाहता। तो ये अतियों में नहीं जाना है। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने आपसे बात कही कि स्वतंत्रता के मायने हमारे लिए यही होने चाहिए कि शरीर से सबसे बड़ा हम सबक ले सकते हैं तंत्र। जी सर। कोई भी अंग है, एक दूसरे के परस्पर के सहयोग से ही वह शरीर में खड़ा हूँ। तभी हमारे बुजुर्गों ने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर ही सभी धर्मों का साधन है। चाहे वो शिक्षक धर्म है, चाहे वो विद्यार्थी का धर्म है, चाहे माता पिता का धर्म है, शरीर का सबसे पहले ध्यान रखना होगा। अगर आपको स्वतंत्रता जाननी है तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि अगर आपने अपनी इंद्रियों को भटकने दिया, यानी जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रण के अधीन करता है वही स्वाधीन होता है। अधीन तो करना पड़ेगा। तो मेरे लिए यही स्वतंत्रता के मायने हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का अपना तंत्र है, स्वच्छंदता का नहीं होता है। जो आज क्या है, आज स्वच्छंदता है,
हर कुछ करने की स्वच्छंदता, हर कुछ देखने की स्वच्छंदता, हर कुछ खाने की स्वच्छंदता, हम नहीं वैल्यूज़ को मानते। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में अगर मैं और आप ऐसी बातें कर रहे, आपने देखना 4 लोग खड़े हो जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गालियां दे रहे, तुम्हारा काम तो इसी से चल रहा है, वो अति है फिर। यानी वो मध्यम मार्ग नहीं देख पा रहे भैया, या तो आदमी ऐसा कि उसमें घुस जाना है, या यूथ या फिर उसके खिलाफ ही है, ये तो बड़ी गंदी चीज़ है, इसने ऐसा किया वैसा किया। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ है, मान लो टेक्नोलॉजी ही है, तो इसके अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी है। बिल्कुल जी है। अगर सब लोग इसमें सिर्फ डिसएडवांटेजेस को ही देखते चलते आएंगे तो फिर जो इसके एडवांटेजेस है फिर उसका भी तो उपयोग करना ज़रूरी है। उपयोग करना है। आप देख लिए मेडिसिन से लेकर, हेल्थ से लेकर, एजुकेशन से लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कहाँ सहायता नहीं कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक तौर पर हम सीखते आए हैं या जो हमारे भीतर इंटेलिजेंस है, हम चाहते हैं कि मशीनों को भी इंटेलिजेंस दें। जी सर। लेकिन मशीनों को इंटेलिजेंस नहीं दे रहे, मशीनें तो हमें ही अब चलाना शुरू कर दिया। यानी मनुष्यों को जो है इसमें मशीनें चला रही है, इसीलिए उससे मनुष्यता का भाव कम हो रहा है और मशीनीकरण ज़्यादा हो रहा है, यंत्रीकरण ज़्यादा हो रहा है। नहीं, गलत कहा तो आप बोले। नहीं सर, ये बिल्कुल सही बात है। हम देखते ही आ रहे हैं कि ह्यूमैनिटी तो अब सिर्फ नाम के लिए ही रह गई है। नेचुरली इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न Yes, और sir, it is. चिंतन का विषय, और बात वहीं पर आ गई कि चिंतन और मनन। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन सज्जन के लिए भी, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ज़रूर फिर से प्रश्न पूछें या फिर अपना जो भी आपके विचार है हमारे समक्ष रखें, ताकि हम वार्तालाप, इस संवाद की कड़ी को आगे ले जा सकें। जी सर, धन्यवाद सर, आपने अपनी वैल्यूएबल थॉट्स हमारे साथ शेयर किए। और मैं अंत में अब यही कहना चाहूँगी, अगर आपके और भी प्रश्न होंगे तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। सत्येंद्र सर आपके जो प्रश्नों के उत्तर देंगे, और आशा करते हैं कि आपको हमारे जो इस प्रश्न का उत्तर से आप थोड़े बहुत सहमत होंगे। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।